गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्लांट्स के बारे में, आप लोग क्या जानते हो? ठीक है, कैनिंग द नॉन प्लांट्स। ठीक है, आज हम अपनी बुक का जो चैप्टर नंबर 5 है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स का मीन्स होता है पदार्थों का पृथक्करण, कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं और क्यों करते हैं, क्या करना जरूरी है क्या। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम उन टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग चैप्टर का जो नाम है उसको समझो कि क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण ऑफ द मटेरियल्स, यानी पदार्थों का वर्गीकरण या पदार्थों का पृथक्करण। हम वर्गीकरण भी बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन को हम हिंदी के अंदर बोलते हैं वर्गीकरण। ठीक है, हमारे पास विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट करते हैं। कैसे? ताकि हमें वो चीज मिलने में बाद में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ मटेरियल्स, कि जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन हम किस प्रकार से करवाते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स। बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स यानी जैसे आपका एक रूम है, ठीक है, आपका एक स्टडी रूम है, आपने उसी रूम के अंदर आपके बुक्स, आपके शूज, आपके कपड़े, ठीक है, इसके अलावा आपके खाने का सामान या आपके खेलने का सामान, आप लोगों ने इसे सबको एक जगह क्या कर रखा है, मिक्स कर रखा है। ठीक है, तो आप लोगों को जब भी जैसे बुक्स की रिक्वायरमेंट है, जब भी आप बुक्स लोगे तो आप लोग उन सारे सामान में से आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप बात करते हैं खाने की या मसाले की बात करते हैं कि हमारे किचन में कितने प्रकार के मसाले होते हैं। ठीक है, अगर सभी मसालों को हम एक जगह शिफ्ट कर दें तो वो हमें क्या हो जाते हैं, बाद में ढूंढने में परेशानी नहीं आती। ताकि हम बता दें कि हाँ ये मिर्च पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, लेकिन आपने बोला कि इस कॉर्नर में मिर्ची है, वहां पे हल्दी है, वहां पे ये, तो क्यों करवाते हैं हम पदार्थों का वर्गीकरण? ताकि हमें उस टाइम पे या जब भी उस मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट हो तब हम उस ऑब्जेक्ट को आसानी से ले सके या फिर उस ऑब्जेक्ट को लेने में हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, सर एक बार वापस सुना दो। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स यानी पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण क्यों करते हैं? पहले ये बताओ, आप अपनी नोटबुक को कहाँ रखते हो? अपने स्कूल बैग के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपके जो ड्रेस है उसको कहाँ रखते हो? अपने रूम के अंदर, ताकि दूसरे दिन जब भी आप स्कूल आओ आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा आपके जो शूज और सॉक्स हैं उनको अलग जगह रखते हो, लेकिन आप लोगों को पता रहता है कि मैंने वहां रखा है। लेकिन अगर आप लोग जल्दीबाजी में अपनी नोटबुक को या फिर अपनी बुक्स को या पेन को या ज्योमेट्री बॉक्स को ऐसे ही फेंक दिया, जैसे मैंने काम किया मैंने ऐसे रख दिया, तो जब भी आप सेकंड वाले दिन स्कूल आओगे तो आपको उन मटेरियल्स को ढूंढने में परेशानी होगी और आपको याद नहीं रहेगा कि मैंने लास्ट टाइम पे मेरा ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ रखा था। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करवाते हैं, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम पदार्थ होते हैं हमारे पास, कोई भी जो मटेरियल्स होता है उनका हम वर्गीकरण क्यों करवाते हैं, उनको अलग अलग क्यों सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स, और मटेरियल्स में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है। आपका खुद का कोई
कोई भी मटेरियल्स जैसे शूज, सॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स या फिर घर का कुछ भी, मम्मी पापा कपड़े, सब कुछ, तो हम देखेंगे कि हम उन सभी मटेरियल्स को अलग अलग क्यों क्लासिफाई करते हैं, यानी उनका अलग अलग वर्गीकरण क्यों करते हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, हाउ इम्पोर्टेंट इज क्लासिफिकेशन। सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे हम, हाउ इम्पोर्टेंट इज क्लासिफिकेशन। हाउ इम्पोर्टेंट इज क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन करवाना क्यों इम्पोर्टेंट है या क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशन इसलिए करवाते हैं ताकि हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो बाद में हमें कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी ना हो। अगर हमारा कोई भी मटेरियल अलग अलग जगह सेपरेट रहेगा तो उससे क्या होगा, उस मटेरियल्स को ढूंढने में हमें बाद में कोई परेशानी नहीं होगी और हमें टाइम पे वो मटेरियल मिल पाएगा। इसलिए हम क्या करवाते हैं, पदार्थों का पृथक्करण करवाते हैं। इसके बाद है फिजिकल स्टेट। थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मीन्स होता है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, आप लोगों को पता है कि एक पदार्थ, जैसे वाटर बात करती हूँ, वाटर की कितनी अवस्था होती है, वाटर कितनी फेज में पाया जाता है, मैम 3 स्टेट में। 3 स्टेट में, वेरी गुड। जो वाटर होता है उसकी 3 स्टेट होती है, और 3 स्टेट कौन कौन सी होती है, सॉलिड, सॉलिड, और गैस, वेरी गुड। हमने जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के अंदर हमने पढ़ा था वाटर्स के बारे में, यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी हमारी, फिजिकल चेंज था, उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें फिजिकल चेंज होता है, यानी वाटर का जो भी एग्जांपल है, यानी वाटर 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड यानी बर्फ में, लिक्विड यानी वाटर होता ही है, गैस यानी वेपर फेज में। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट का मीन्स होता है, हमारे पास इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम वाटर के बारे में नहीं पढ़ेंगे बल्कि मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है या हमारा जो वातावरण है, उसमें 3 प्रकार के मटेरियल्स पाए जाते हैं। उस चैप्टर में तो हमने वाटर की बात की थी ओनली सिंगल, लेकिन इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो मटेरियल्स यानी हमारे पर्यावरण में 3 प्रकार के मटेरियल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसेस। वो कैसे मैम? यस, आप लोग खुद देखो कि आपके घर में 3 या तरह के मटेरियल्स होंगे। जैसे हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट में, बात करते हैं सॉलिड स्टेट में क्या हो सकता है, आपके घर पे सॉलिड स्टेट में क्या हो सकता है? मैम जैसे मैम लड्डू, क्या? मैम लड्डू भी मैम सॉलिड स्टेट में होता है मैम। देखो, हमारे घर पे विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स पाए जाते हैं, यस या नो? पाए जाते हैं ना। जैसे आप, जैसे वाटर की बात करें वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि कोई भी चीज है, जैसे मैं बात करती हूँ, जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी की कौन सी स्टेट हो जाती है, गैसियस स्टेट हो जाती है। इसके अलावा हम बात करें सॉलिड स्टेट के अंदर हमारी जो शुगर होती है, ठीक है, वो कौन सी स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। तो ऐसे खूब सारे उपकरण हैं, जब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे तब उन मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी एक अलग से सारणी बनाएंगे कि ये मटेरियल सॉलिड में होगा, ये मटेरियल लिक्विड में होगा, ये मटेरियल्स गैसियस स्टेट में होगा। ये तो ओनली बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो इतना ध्यान रखना कि फिजिकल स्टेट का मीन्स होता है भौतिक अवस्था, और कोई भी पदार्थ 3 प्रकार की अवस्था में पाया जाता है,
सॉलिड, लिक्विड और गैस। समझ में आ गए यहाँ तक? इसके बाद हम पढ़ेंगे 4 पॉइंट अदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ materials. अदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, जैसे हमने ये प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली, लेकिन इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज और होती है, जैसे कंडक्शन ऑफ हीट। कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो जिनको हीट प्रोवाइड करवाए तो वो किसी भी शेप में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। आपने मैग्नेट देखा होगा, चुंबक देखा होगा। अगर हम चुंबक को किसी भी लोहे की वस्तु के पास लेके जाए, ठीक है, अगर हम लोग चुंबक को लोहे की वस्तु की तरफ लेके जाए तो वो चुंबक उस लोहे की वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। यस या नो? जैसे आपने एक हाथ में 1 रुपए का सिक्का लिया है, ठीक है, और उस सिक्के पे आपने दूर से उस चुंबक को ऐसे लगाने की कोशिश किया है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो जो सिक्का वो चुंबक होती है उस सिक्के को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। वो सिक्का अपने हाथ से छू के उस चुंबक के जाके चिपक जाता है। यस या नो? मैम सिक्के तो तांबा का बनता है मैम। हम उसके क्या चिपकेगी? हम लोहे की चिपकती है मैग्नेट तो। सिक्का हो या लोहे की कोई भी वस्तु हो, लोहे का कोई भी मटेरियल हो, तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि इन प्रॉपर्टीज के अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। यानी कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो लोहे की वस्तु को कुछ उपकरण में ऐसे प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जैसे लोहा। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। ठीक है, क्या इस बोर्ड को आकर्षित करेगी? नहीं, ये लोहे का नहीं है। क्या इस मार्कर को आकर्षित करेगी? नहीं। ठीक है, लेकिन अगर इसी मार्कर की जगह मेरे पास जो वो लोहे वाला पेन होता है वो हो, या ज्योमेट्री बॉक्स हो लोहे वाला, तो उसकी तरफ क्या होता है, हमारा चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, कंडक्शन ऑफ हीट। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करवाए, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो क्या होता है। तो ये थे हमारे 4 टॉपिक इस चैप्टर में, जिनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। समझ में आ गए बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स? अब इस चैप्टर की कुछ कीवर्ड्स है, यानी वर्ड मीनिंग है। सबसे पहले हम उन वर्ड मीनिंग को देखेंगे कि इस चैप्टर में ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो आप लोग भी, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी रफ नोटबुक और पेन निकालो, ताकि आप लोगों की भी मेरे साथ लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। ओके, सो एवरी स्टूडेंट रेडी फॉर? 1 सेकंड। ठीक है, रेडी हो ना सबके साथ? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग। तो हेडिंग डालो कीवर्ड। कीवर्ड्स यानी वर्ड मीनिंग, या इसको वर्ड मीनिंग भी बोल सकते हैं, कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं, या हिंदी के अंदर इनको शब्दार्थ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो वर्ड मीनिंग है वो हमारी है क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमारा चैप्टर किससे स्टार्ट हो रहा है, क्लासिफिकेशन से। आप लोग बताओ कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? Group together takes with similar properties. क्या बोल रहे हो वंश? मैम वर्गीकरण को मैम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। हिंदी में तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्गीकरण।
आप लोग से नोटबुक में वर्क करो ना, तो पेंसिल से इनके ये हिंदी वर्ड भी लिख लिया करो, ताकि आप लोग जब भी इनको लर्न करो ना तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अभी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्लासिफिकेशन को वर्गीकरण करते हैं, लेकिन जब आप पढ़ोगे बाद में, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होके दूसरा चैप्टर, तो दोबारा इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो पेंसिल भी रखा करो, ताकि जो हिंदी में जो वर्ड है उनको भी आप साथ के साथ लिख के चलो, ओके, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, और हिंदी वर्ड समझ में आ गए ना तो आप आराम से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसमें हम बोल सकते हैं ग्रुपिंग। मैम ये नोट्स भी तो आएंगे ना? क्या हुआ? मैम ये नोट्स भी तो आएंगे ना? क्या बोल रहे हो? मैम ये नोट्स आएंगे ना? हाँ व्हाट्सएप पे तो करूंगी, लेकिन अभी आप लोग प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ भी कर सकते हो, ठीक है? मैम ये इसकी हिंदी वर्ड भी definition करना। होगी ग्रुपिंग, ग्रुपिंग, टुगेदर थिंग्स, टुगेदर, मम्मी के कि मैम GROUK GROUPING, ग्रुपिंग, टुगेदर, थिंग्स विथ things with similar प्रॉपर्टीज। properties। इसका हिंदी मीन जो ग्रुपिंग यानी कोई भी ग्रुप, ठीक है? जैसे आप क्लास में 7th का आपका ग्रुप है, 8 में जो बच्चे हैं उनका 8 का ग्रुप है, ठीक है? तो ग्रुपिंग का मीन्स होता है जिसमें खूब सारे लोग जुड़े हुए हो। ग्रुपिंग टुगेदर थिंग्स यानी खूब सारी वस्तुओं का समूह। थिंग्स का मीन्स होता है कोई भी वस्तु विद सिमिलर प्रॉपर्टी। क्लासिफिकेशन का मीन्स होता है कि ग्रुपिंग टुगेदर थिंग्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज की एक ग्रुप खूब सारी वस्तुओं का एक ग्रुप है जिसमें वो क्या करते हैं, समान प्रॉपर्टीज शो करते हैं या बताते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमारी सेकंड वर्ड मीनिंग है सोल्यूबल, और सोलेबल को हिंदी में बोलते हैं विलेयशील। इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मिक्स करें तो वो क्या हो जाए, वाटर के अंदर मिक्स हो जाए। तो इसकी डेफिनेशन होगी सॉलिड, सॉलिड दैट मम्मी विले के बाद क्या लिखा आपने मैम? क्या हुआ? मम्मी सोल्यूबल का मैम हिंदी मीन्स बताना मैम एक बार वापस। अभी बताते हैं। सोल्यूबल को हिंदी में बोलते हैं विलेयशील। एक बार ये लिख लो कि सॉलिडेट disappears when mixed when with Mixed water। with water। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल लेके समझाती हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास सॉलिड के रूप में शुगर है, सपोज करो कि मैंने बोला कि आप शुगर को डिजोल्व करो वाटर के अंदर, तो मैंने लिया है शुगर। इसको मतलब ना राइट को समझाने के लिए बता रही हूँ कि शुगर ले लिया और इसको मैंने बोला कि इसको वाटर के अंदर डिसिपियर करो, यानी इसको घोलो। तो आपने इसको वाटर के अंदर इस शुगर को जब घोला तो ये मिक्स हो गया, ठीक है? मिक्स हो गए ना। जब हम चीनी को पानी के अंदर घोलते हैं, ठीक है, तो वो चीनी क्या हो जाती है, पिघल जाती है और उस पानी के अंदर मिक्स हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है, सोल्यूबल। उसको हम क्या बोलते हैं, विलेयशील। तो कोई सा भी ऐसा ठोस पदार्थ जो पानी के अंदर क्या हो, घुलनशील हो या विलेयशील हो, उसको हम बोलते हैं सोल्यूबल। जैसे मैंने बात की कि मैंने जब भी शुगर को वाटर के अंदर डिजोल्व किया या साल्ट को, नमक को जब मैंने वाटर के अंदर डिजोल्व किया, उसको वाटर के अंदर घोला, तो क्या हुआ, उससे वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो गया और उसका एक सॉल्यूशन बन गया। ये चीज तो मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाई थी, यस या नो? यस मैम। चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, तब मैंने पढ़ाया था कि वाटर और शुगर का सॉल्यूशन, साल्ट और शुगर का सॉल्यूशन, सैंड एंड वाटर का सॉल्यूशन। तो
सैंड की अगर मैं बात करूं, सैंड यानी मिट्टी के पार्टिकल, क्या ये वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं क्या? नहीं। तो इसको हम सोल्यूबल नहीं बोल सकते, इसको हम बोल सकते हैं इनसोल्यूबल यानी अविलेशील, जो पानी के अंदर विले ना हो, घुले नहीं। समझ में आ गया इस वर्ड मीनिंग का मतलब सबको? यस मैम। सोल्यूबल का मीन्स होता है कि ऐसे ठोस पदार्थ जो वाटर के अंदर मिक्स हो जाए, उसको हम बोलते हैं विलेशील ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर। समझ में आ गया शुगर? इसमें एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल भी लिख लो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। शुगर एंड साल्ट, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करती हूँ लिक्विड। सर हमारी वर्ड मीनिंग है मिक्सिबल। मैम क्या है? मिक्सिबल लिक्विड, और मिक्सवेल लिक्विड को बोलते हैं विलेशील मिश्रण या विलेशील तरल मिश्रण। मैम नीचे दिख रहा नहीं मैम ढंग से। क्या बोल रहे हो इसको? मैम नीचे से दिख रहा नहीं मैम ढंग से। इसको बोलते हैं मिश्रण, ये तरल पदार्थ। लिक्विड्स that with mix ये दिख रहा है ना आपको? मिक्सिबल का मीन्स होता है मिश्रणीय तलीय पदार्थ, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं मिश्रणीय तलीय पदार्थ, यानी लिक्विड डेट मिक्स विथ ईच अदर। जैसे मैं बात करती हूँ मिक्सिबल विले का मीन्स होता है, यानी लिक्विड का मीन्स होता है कि अगर हम दो लिक्विड को मिक्स करें, ठीक है, इसमें तो हमने एक लिक्विड लिया था और एक सॉलिड लिया था, लेकिन मिक्सिबल लिक्विड का मीन्स होता है जिसमें दोनों पदार्थ अगर हम मिक्स करते हैं तो दोनों किस फॉर्म में हो? लिक्विड फॉर्म में हो। तो ये बताओ कि दूध और पानी मिक्सिबल है या नॉन मिक्सिबल? मिक्सिबल। अगर हम दूध के अंदर पानी ऐड करते हैं तो वो वाटर के अंदर, वो सॉरी मिल्क के अंदर वो पानी क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है, मिक्सिबल हो जाता है, यानी विलय हो जाता है। तो ऐसे दो तरल पदार्थ, ऐसे दो तरल पदार्थ जो आपस में क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, उसको हम बोलते हैं मिक्सिबल। लेकिन अगर मैं बात करूं वाटर एंड ऑयल, क्या वाटर ऑयल के अंदर या सॉरी वाटर के अंदर ऑयल मिक्सिबल हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता ना। तो मिक्सिबल लिक्विड का मीन्स होता है जिसमें दो ऐसे तरल पदार्थ लेते हैं और दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, उसको हम मिक्सिबल लिक्विड्स कहते हैं। लेकिन अगर फॉरवर्ड मीनिंग की बात करूं तो फॉरवर्ड मीनिंग हमारी नो मिक्सिबल लिक्विड्स, ठीक है। और नॉन मिक्सिबल लिक्विड का मीन्स होता है लिक्विड्स डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। मिक्स विथ ईच मीन्स होता है अमिश्रणीय तरल पदार्थ।
पदार्थ, यानी ऐसे दो लिक्विड जिसको अगर हम लोग मिक्स करें तो वो आपस में मिक्स नहीं हो पाते। जैसे बात करें किसकी, जैसे वाटर एंड ऑयल, वाटर सॉरी मिल्क एंड ऑयल, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्ट या दो लिक्विड सब्सटेंस ऐसे हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो पाते। तो अगर आपको कोई पूछे कि मिक्सिबल लिक्विड क्या होता है तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे दो तरल पदार्थ जो आपस में मिक्स हो जाए मिक्सिबल लिक्विड कहलाते हैं। और हम बोल सकते हैं कि ऐसे दो लिक्विड पदार्थ जो आपस में मिक्स नहीं हो उसको हम नॉन मिक्सिबल यानी अमिश्रणीय तरल पदार्थ कहते हैं। इसमें एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग, क्या, वाटर एंड मिल्क। इसके अंदर आप एग्जांपल लिख सकते हो वाटर एंड ऑयल। समझ में आ गए यहाँ तक? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। इसके बाद है लस्टर। हमारी 5 वर्ड मीनिंग है लस्टर। लस्टर का मीन्स होता है चमक। तो ऐसे मटेरियल्स जो चमक दिखाते हैं, जिनमें चमक या शाइनिंग पाई जाती है, तो क्या कहलाते हैं? लस्टर। तो हम बोल सकते हैं इसकी कि मटेरियल्स that have shining materials that have shine, यानी ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर शाइनिंग यानी चमक पाई जाती है। जैसे बात करें गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर जो सोना और चांदी होता है उनमें क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। तो लस्टर का मीन्स होता है चमक और इसकी वर्ड मीनिंग होगी मटेरियल्स यानी पदार्थ दैट हैव शाइनिंग, ऐसे पदार्थ यानी ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर चमक पाई जाती है उनको हम लस्टर कहते हैं। समझ में आ गया लस्टर का मीन सबको? यस मैम। yes ma'am इसके बाद 3 और है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट एंड ओपी ऑब्जेक्ट। कि हमारे इस एनवायरनमेंट में 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। तीनों वर्ड मीनिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो वर्ड नंबर 6 की बात करते हैं, वर्ड मीनिंग 6 की। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्या होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी पारदर्शी पदार्थ? ऐसे पदार्थ यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग आर पार देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, जो ग्लास होता है वो कौन सा एग्जाम्पल है? ट्रांसपेरेंट। तो आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसी वस्तु जिसको हम लोग आर पार देख सकते हैं उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले इस वर्ड मीनिंग के लिए लिखो ऑब्जेक्ट्स that which light मैम क्या है ऑब्जेक्ट दैट विच? can pass, we can see throughout them, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें क्या हो, लाइट आर पार हो सके। जैसे ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का यानी पारदर्शी वस्तुओं का। तो आप इसमें एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो ग्लास। ठीक है, इसके अलावा मिरर, जो मिरर होता है हमारा वो भी क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसके बाद 7 वर्ड मीनिंग लिखो आप लोग, ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट।
ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट का मीन्स क्या होता है? पारभासी। पारभासी वस्तु। बताओ पारभासी वस्तु क्या होती है? एनी स्टूडेंट प्लीज गिव मी आंसर। पारभासी वस्तु क्या होती है? यानी ऐसी वस्तु जिसमें हम ऑब्जेक्ट को देख तो सकते हैं, उसमें लाइट पास आउट भी होती है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या होता है हमें क्लियर नहीं दिखाई देता है। यानी बिल्कुल एक सफाई से जो ऑब्जेक्ट दिखता है, जिस प्रकार मिरर की बात करें इसमें तो हमें पूरा ऑब्जेक्ट अच्छे से दिख जाता है, लेकिन अगर ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट की बात करती हूँ, पारभासी वस्तु की बात करती हूँ, तो इसके अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यानी दिखाई तो देता है लेकिन क्लियर दिखाई नहीं देता है, उसको हम लोग ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऐसी वस्तु जिसमें लाइट पास आउट भी होती है लेकिन पार्टिशियली थोड़ी सी लाइट होती है, और वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें क्लियरली नॉट फाउंड, यानी क्लियर दिखाई नहीं देता है। समझ में आ गया इसका मीन्स। इसके बाद 8 नंबर की जो वर्ड मीनिंग है वो हमारी ओक्यू। और इसका मीन्स होता है अपारदर्शी। मैम आपने मैम इसकी तो वर्ड मीनिंग ही नहीं लिखवाई मैम 7th की। क्या? इसकी भेज दूंगी मैं। ठीक है, अपारदर्शी टाइम का मैं एक बार समझ लो, ये रह जाएगा फिर। ओक्यूल ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी पदार्थ या वस्तु, ऐसी वस्तु जो हमें दिखाई नहीं देती हो, जिसमें से हम कुछ भी आर पार नहीं देख सकते, जैसे क्या? वुड, लकड़ी। ठीक है, वुड जो लकड़ी है उसमें से क्या आप, जैसे ये लकड़ी है तो अगर लकड़ी के पार उधर कोई खड़ा है तो आप उस लकड़ी की में से देख सकते हो क्या? नहीं। पेपर। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें हमें Object. कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती है, ना ही उसमें लाइट पास आउट होती है, तो इसमें हम बोल सकते हैं लाइट नॉट पास आउट एंड नॉट फाउंड ऑब्जेक्ट। जब लाइट ही पास आउट नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखाई देगा? तो इसको हम बोलते हैं ओब्क्यू ऑब्जेक्ट। और इसमें एग्जांपल हम लेते हैं वुड का, लकड़ी। इसमें एग्जांपल किसका लिया आप लोगों ने? इसमें एग्जांपल ले सकते हैं जैसे हमारे घर पे जो शीशे लगे हुए होते हैं विंडो पे, उसमें हमें क्लियर नहीं दिखाई तो देता है लेकिन उतना क्लियर दिखाई नहीं देता, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा? ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट। तो इस चैप्टर में हमारे 8 वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन, वो हमने देख लिया कि एक जो भी सिमिलर वस्तु होती है उनका एक ग्रुप होता है। ठीक है, उनमें क्या पाई जाती है? सिमिलर प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा सोल्यूबल। सोल्यूबल का मीन्स क्या होता है? विलेयशील, यानी ऐसे पदार्थ जो वाटर के अंदर क्या हो? घुलनशील हो, उनको सोल्यूबल ऑब्जेक्ट भी हम लोग कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा मिक्सिबल एंड नॉन मिक्सिबल। मिक्सिबल का मीन्स होता है कि ऐसे दो लिक्विड पदार्थ यानी दो तरल पदार्थ जो आपस में क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, उसको हम लोग मिक्सिबल लिक्विड्स भी कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन मिक्सिबल लिक्विड्स की, तो ऐसे पदार्थ जिसमें दो तरल पदार्थ लेते तो हम, लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं हो, जैसे ऑयल एंड वाटर। इसके बाद लस्टर। लस्टर का मीन्स होता है मेटेरियल्स दैट हैव शाइनिंग। लस्टर का मीन्स होता है चमक, यानी ऐसे मेटेरियल्स यानी ऐसे पदार्थ जिनमें शाइनिंग पाई जाती है, चमक पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर। जैसे सोना एंड चांदी की बात करते हैं तो इनमें क्या पाई जाती है? शाइनिंग पाई जाती है, चमक पाई जाती है। इसके बाद हमने देखा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओब्क्यू कि हमारे पास 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर वह ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट आराम से पास आउट हो, ठीक है, या कोई भी वस्तु को हम आर पार देख सके, उसको तो हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इन सभी के एग्जांपल लेके पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये तो ओनली वर्ड मीनिंग थी अपनी। इसके बाद है
ऑब्जेक्ट यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट पास आउट तो होती है लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता है। इसके बाद थर्ड है ओब्क्यू ऑब्जेक्ट यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें ना तो लाइट पास आउट होती है ना ही कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। तो ये वर्ड मीनिंग सबको समझ में आ गई इस चैप्टर की? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन्हीं वर्ड मीनिंग में जो वर्ड है हमारे पास ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, लस्टर, नॉन मिक्सेबल, इन सभी को हम 10 एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे, तब आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। ये तो ओनली इस चैप्टर का एक मोड था कि इस चैप्टर में ये शब्द है जिनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। Thank you, ma'am.